नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से आज की हम एक आपको अपडेट देने जा रहे हैं एज सीपीसी पर। और कुछ हम बात करेंगे कि पेंशन संशोधन नियम जो सरकार लेकर आई है लोकसभा में, उसके बारे में। तो पहले हम बात करते हैं एज सीपीसी पर। तो एज सीपीसी पर पहली बार निर्मला सीतारमण जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात करी। उन्होंने बताया कि यह कब से लागू होगा और इसके लिए क्या क्या वो कदम उठा रही हैं। तो एज सीपी उन्होंने यही बताया कि 6th सीपीसी की जो भी कमियां होंगी वह भी इसके अंदर वह दूर करने की कोशिश करेंगी। तो 25 मार्च 2025 को जो है हमारी जो वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एज सीपीसी और पेंशनरों को लेकर एक अहम घोषणा करी। और वित्त विधेयक की चर्चा के दौरान जो है श्री वेणुगोपाल जी ने जब उनसे सीपीसी और पेंशन नियमों को लेकर सवाल उठाए तो उन्होंने उनका क्या जवाब दिया, यह सुनते हैं। आइए श्रीमती निर्मला सीतारमण की जुबानी। The Appropriation Number 3 Bill 2025, the Finance Bill 2025. Please. Sir, I rise to move that the bill to authorize payment and appropriation of certain sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 25-26 as passed by the Lok Sabha be taken into consideration. और अगली जो अपडेट आ रही है साथियों, ये एज सीपीसी के बारे में नई अपडेट जो कि आ रही है उसके बारे में हम बात करते हैं। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे जो सरकारी कर्मचारी, उनके लिए एक अच्छी खबर आई है। जनवरी में केंद्र सरकार ने जो है केंद्रीय कर्मचारियों को 8वें पे कमीशन की घोषणा करी थी। उन्होंने ये बड़ा तोहफा दिया था उनको। इससे 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होने की एक उम्मीद है। और अब इसके गठन की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार अगले महीने यानी कि अप्रैल 2025 में 8वें वेतन आयोग गठित कर देगी और इसकी सिफारिशें आप लगा लीजिए कि 2026 या 2027 तक ही लागू हो पाएगी। ऐसे में उम्मीद यह है कि सरकार जल्द ही सीपीसी के लिए नामों का ऐलान कर सकती है। जो इसकी कमेटी बनेगी उनके नामों की घोषणा हो सकती है। अब प्रश्न यह उठता है कि 8वें वेतन आयोग जब लागू हो जाएगा तो कितनी सैलरी या कितनी पेंशन बढ़ेगी और किस फैक्टर के हिसाब से बढ़ेगी और कैसे तय होगी। 8वें वेतन आयोग को लेकर जो इन्वेस्टमेंट बैंक है गोल्डमैन सैक्स की एक बड़ी रिपोर्ट जो हमारे सामने आई है, यह बैंक जो है यह एक इन्वेस्टमेंट बैंक है। तो इसकी रिपोर्ट क्या कहती है कि केंद्र सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर जो रकम का आवंटन करेगी जो हमारी सरकार, तो उसी के हिसाब से सरकारी कर्मचारियों की जो सैलरी है और पेंशन है उसको हाइक हो पाएगी। तो 3 विकल्प हमें प्रदान किए हैं इस बैंक ने कि क्या क्या हो सकते हैं। पहली संभावना है, अगर सरकार 8वें वेतन आयोग में 1.75 करोड़ रुपए का बजट रखती है तो इसका 50% वेतन और पेंशनरों की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल होगा। अगर तो इसमें बढ़ोतरी 14,600 प्रति माह की बढ़ोतरी संभव है। लेकिन अगर 2 लाख करोड़ की आवंटित करती है केंद्र सरकार तो 16,700 प्रति माह तक बढ़ सकता है। और 2.25 लाख करोड़ अगर सरकार आवंटन करती है तो सैलरी में ऑन एन एवरेज आप लगा लीजिए 18,800 सैलरी में बढ़ोतरी संभव है। ऐसे में उम्मीद है कि तमाम सलाहों के आधार पर फिटमेंट फैक्टर 2.86% हो सकता है। जेसीएम स्टाफ ने अपनी सलाह में सरकार को बोला है कि 7वें वेतन आयोग जब लागू हुआ था उस टाइम फिटमेंट फैक्टर 2.87 रहा था। तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग में उन्होंने कहा है कि इससे कम नहीं रखना है।
वही JCM स्टाफ ने और बोला है कि लेवल 1 हो या 6 हो तो इनको मर्ज करना है ताकि इनकी जो फिटमेंट फैक्टर है वह बराबर लगाया जा सके। वहीं 7वें वेतन आयोग में अगर आप देखें तो लेवल 1 के लिए आपका फिटमेंट फैक्टर 2.57, लेवल 2 के लिए 2.56, लेवल 3 के लिए जो फिटमेंट फैक्टर था वो था 2.67 और लेवल 4 के लिए जो फिटमेंट फैक्टर फॉलो किया गया था वो था 2.72 और इससे जो ऊपर के लेवल्स थे उनके लिए जो फिटमेंट फैक्टर फॉलो किया था वो था 2.81। तो इस 8वें वेतन आयोग से 50 लाख कर्मचारी और लगभग 65 लाख पेंशन धारक हैं उनको इसका फायदा होगा। इससे पहले अगर हम बात करें 7वें पे कमीशन की तो जो 2016 में शुरू किया गया था, लागू किया गया था और अब 2026 में यह खत्म होने वाला है। 7वें वेतन आयोग में सरकार ने लगभग 1.02 लाख करोड़ जो है आवंटित किए थे और जो पेंशनर्स और जो कर्मचारियों की मासिक सैलरी है उन्हें एवरेज अगर हम बात करें तो 14,000 से 19,000 तक उसमें बढ़ोतरी हुई थी। केंद्र सरकार और कर्मचारियों के बीच में जो भी विवाद है उसे सुलझाने के लिए नेशनल काउंसिल ने जॉइंट कंसल्टेशन मशीनरी है जिसे आप JCM के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने 2.57 या उससे अधिक के फिटमेंट फैक्टर की बात की है। उससे पहले वह 2.86 का फिटमेंट फैक्टर भी सरकार से उसकी गुहार लगा चुके हैं। इस पर भारत के पूर्व वित्त सचिव श्री सुभाष गर्ग का कहना है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा गया जब उनसे पूछा गया कि 2.86 के फिटमेंट फैक्टर के बारे में तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत ही तो इस फिटमेंट फैक्टर 2.86 पर भारत के पूर्व वित्त सचिव श्री सुभाष गर्ग ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह बहुत ही एक नामुमकिन कार्य है, ये तो लगभग चांद मांगने जैसे बराबर है। तो कयास लगाए जा रहे हैं कि जो आपका फिटमेंट फैक्टर रहेगा वो 1.92 के आसपास रहेगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहता है तो लगभग 92% हाइक का फायदा सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिल सकता है। अगर 1.92 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो आपकी मिनिमम सैलरी 18,000 से बढ़कर के 34,650 हो जाएगी और जो मिनिमम पेंशन है वह 9,000 से बढ़कर 17,280 हो जाएगी। तो दोस्तों 8वां वेतन आयोग लागू होने से आपके पेंशन और सैलरी में भारी इजाफा हो सकता है और इसका प्रभाव जो है वो भारत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा, ऐसा श्री नरेंद्र मोदी जी का कहना है। तो इसलिए इसे लागू करने से पहले सरकार अपनी भरपूर समीक्षा और भरपूर इसके सभी फायदे और नुकसान देखेगी तभी इसे लागू करेगी। इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं यह आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।